जय हिंद। देखिए, आज हम समझते हैं कि मेथड्स ऑफ सोइंग क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था सोइंग है उनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। उसमें हम लोगों ने देखा था सोइंग के जो सोइंग किया जाता है उसमें हम लोगों ने देखा था पहला कि प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेड कैसे करते हैं, एंड सोइंग की गहराई कितनी होनी चाहिए, सोइंग डेप्थ कितनी थी, एंड सोइंग टाइम क्या था। ये सभी 3 पहलुओं को हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब उसी में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। जो सोइंग में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सोइंग में हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि सीड बेड क्या होनी चाहिए, सीड बेड पढ़ा था हम लोगों ने। एंड सेकेंड पढ़ा था टाइम ऑफ द सोइंग, टाइम ऑफ द सोइंग। एंड चौथा हम लोगों ने पढ़ा था डेप्थ ऑफ द सोइंग, डेप्थ ऑफ द सोइंग। अब इसमें जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो मेथड्स ऑफ द सोइंग पढ़ेंगे। ठीक, मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग यही हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहला ये पढ़ चुका है। ये सोइंग में टाइम ऑफ सोइंग में टाइम ऑफ सोइंग हम लोगों ने देखा, एंड डेप्थ ऑफ द सोइंग देखा हम लोगों ने, कितनी गहराई बुआई करते हैं। और चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग क्या है। ठीक, मेथड्स ऑफ सोइंग को हम लोगों ने अब यहीं पे चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। ठीक, मेथड्स ऑफ सोइंग। तो मेथड्स ऑफ सोइंग में भी कई प्रकार से बुआई की जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही विधि से बुआई करते हैं, इसमें कई प्रकार की बुआई की जाती है। तो उसमें हम लोगों ने 6 प्रकार के बुआई को लिखा है। जो पहला है ब्रॉडकास्टिंग, एंड सेकंड नंबर पे है डिबलिंग, एंड थर्ड नंबर पे ड्रिलिंग और ट्रांसप्लांटिंग, एंड हिल जो है आपका हिल ड्रॉपिंग है, और चेक रो प्लांटिंग है। इन सभी मेथड्स के बारे में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे कैसे इन सभी मेथड्स का बुआई किया जाता है हमारे फील्ड में। तो चलिए समझते हैं। ये तो हो गया 3 पॉइंट, इसके पहले समझ लिए थे, और इसके चौथे नंबर पर मेथड ऑफ सोइंग है। इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग, ये मोस्टली जब यह प्रिमिटिव मेथड्स है, सबसे पुरानी जो पहले शुरुआत हुई थी इसका यही ब्रॉडकास्टिंग मेथड शुरुआत हुई थी। पहले जब भी हम कभी चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो उसमें क्या हुआ, जब भी पहले स्टार्ट में बुआई प्रारंभ हुई तो वहाँ पहले ही शुरू में ब्रॉडकास्टिंग या छिटकवा विधि, हिंदी में आप बोलते हैं इसे छिटकवा विधि की शुरुआत हुई। तो इसमें छिटकवा विधि में क्या होता है कि सीड की जो मात्रा है बहुत अधिक लगानी पड़ती है। उसमें क्या, जैसे 1 किलो सीड की आवश्यकता है तो वहाँ आप 1.5 किलो छीटेंगे। अब 100 किलो आवश्यकता है तो वहाँ आप 125 किलो छीटेंगे। तो इसमें एक हानि होती है कि प्लांट का जो कोई स्पेसिंग नहीं रहता है, ना रो स्पेसिंग रहता है, ना रो मेंटेन रहता है, ना ही प्लांट का स्पेसिंग मेंटेन रहता है। इससे क्या होता है, कभी कभी बहुत जगह पे बहुत अधिक बीज एकत्रित हो जाते हैं, जिससे प्लांट पॉपुलेशन अधिक हो जाता है। वहाँ पे अच्छी ढंग से उसका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, और क्या होता है, इकोनॉमिक एल्ड घट जाती है हमारी। तो ऐसे हम देखते हैं ये सब। इसमें देखेंगे कि 125 kg नॉर्मल, हम जैसे कि वीट में देखेंगे, अगर छिटकवा विधि से ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो 125 kg, यदि रो कर रहे हैं तो 100 kg लगता है, केजी पर हेक्टेयर सीड। और इसमें एक हानि क्या होती है कि इसमें जो प्लांट है रो और प्रॉपरली यूनिफॉर्मली नहीं रहते हैं, एक समान रूप से समान नहीं रहेंगे। इसमें कहीं अधिक हो जाएगा, कहीं सीड कम हो जाएगा। हालांकि बहुत एरिया में ये फॉलो किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छी होती है। बट जो रो एंड मेंटेन और जो प्लांट को मेंटेन करके लगाया जाता है उसके अपेक्षा थोड़ा लो होता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें इससे बेटर परफॉर्मेंस हुआ क्राफ्ट करते हैं। तो हम लोगों ने समझा ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इसमें ये समझा। और इसमें सीड रेट हाई लगता है, या पहली मेथड से बुआई की ब्रॉडकास्टिंग में ये, इसमें आप खरपतवार प्रबंधन करने में दिक्कत होता है। इसमें इंटर कल्टीवेशन या इंटर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, और इसमें इंटर ब्रीडिंग जो हम लोग इंटर क्रॉपिंग कह सकते हैं, और ब्रीडिंग जो खरपतवार है जो अधिक
विड्स हो गए, इनको निकालने में प्रॉब्लम्स होती है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर डिबलिंग। ठीक, डिबलिंग क्या होता है? डिबलिंग यह एक तरह से हुक नुमा होता है, हुकदार होता है, लगे तो फ्रेम में। ऐसा आपका एक फ्रेम हो गया है, देख सकते हैं, ये हो गया। इसमें खूंटियाँ लगी होती है नीचे की तरफ। ठीक, इसमें खूंटियाँ लगी होती है नीचे की तरफ। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे नीचे नीचे इसमें क्या है, खूंटियाँ लगी होती है। और ऐसे होता है, इसी में एक लीवर लगा होता है ऊपर नीचे करने के लिए। तो जब भी किसी फील्ड में जाते हैं तो इसको उठाकर थोड़ा जब फील्ड में मारते हैं तो उसमें छेद बन जाते हैं, छेद में बीज को डालते हैं। और यह मोस्टली अब जो स्मॉल सीड है उनके लिए फॉलो नहीं होता है, आप बीट के लिए उतना मोस्टली फॉलो नहीं करते हैं। और मस्टर्ड के लिए जो स्मॉल सीड है उसके लिए फॉलो नहीं किया जाता है, जिनके बीज बहुत छोटे छोटे हैं उनमें फॉलो नहीं किया जाता। अब यह मोस्टली फॉलो किया जाता है आपका मेज के लिए, बहुत बेटर माना जाता है। मेज के लिए यह बहुत बेटर माना जाता है। और जितने बड़े बड़े सीड वाली फसल से मेज हो गया, अरहर हो गए, ये सब के लिए बहुत, और यह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें लेबर्स की मात्रा बहुत अधिक लगती है। यह बड़े एरिया के लिए यह मोस्टली उपयोग में नहीं होता है, यह छोटे एरिया के लिए किया जाता है। इसमें 27 खूंटियाँ लगती हैं, इसमें 27 खूंटियाँ लगती है। इसका सीड रेट एक औसत माना जाता है कि 27 kg पर हेक्टेयर होता है। 27 kg पर हेक्टेयर जो सीड रेट इसका माना गया है, औसत जो है 27 kg पर हेक्टेयर। या छोटे एरिया के लिए है, बड़े एरिया में, लार्ज एरिया पे फार्म पर अधिक बड़े बड़े मतलब एरिया पे खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे यह फॉलो नहीं होगा। तो यह आपका हो गया डिबलिंग। ठीक, डिबलिंग कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग समझेंगे ड्रिलिंग क्या है। ठीक, ड्रिलिंग में हम लोग देखते हैं कि अब जो नई नई पद्धति की जो टेक्नोलॉजी आई है ड्रिलिंग की, आप देखेंगे ट्रैक्टर के साथ लगा होता है और इसमें बुआई एक साथ फर्टिलाइजर और सीड को दोनों को बुआई करते हुए पीछे से पाटा लगाते हुए जाता है। तो उसमें क्या होता है, ड्रिलिंग में सीड ड्रिल आता है। ठीक, ड्रिलिंग सीड ड्रिल, यह सीड ड्रिल, इसमें क्या होता है, इसमें सीड ड्रिल हो गया और जो ट्रैक्टर्स के द्वारा सीड ड्रिल होता है। और एक इसका सीड ड्रिल का मशीन ही पूरा लगा होता है, जो कि वो उसके साथ फर्टिलाइजर सीड को बोता हुआ चला जाता है। और इसमें जो बुलाक्स बैल के द्वारा भी जो पहले कल्टीवेटर चलाए जाते थे उसमें भी आता था। उसमें होगा आपका बुलाक ड्रिल आप इसे बोलते हैं। आप ये ट्रैक्टर ड्रिल हो गया आपका, ट्रैक्टर ड्रिल। ठीक, और एक सीड ड्रिल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉपर रो एंड प्लांट की स्पेसिंग मेंटेन किया जाता है। आप इसमें बोल सकते हैं रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट दोनों मेंटेन किया जाता है। इसमें जितने प्लांट्स रो टू यूनिफॉर्मली रहते हैं, इक्वल रहते हैं, समान रहते हैं। और इसमें बहुत अच्छी, इसमें इंटर कल्टीवेशन करने में बहुत फायदा होता है। आप कर सकते हैं, आप इसमें इंटर कल्टीवेशन ठीक, आप इसमें इंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं। और इसे जितने भी वीडिंग की समस्या है, टीलेज जो इंटर टीलेज करते हैं आप, तो उसमें यह बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप इसे निराई गुड़ाई वीडिंग्स जितने होइंग्स आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें दूसरी फसल भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यह हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लार्ज एरिया में मोस्टली किया जाता है, छोटे स्मॉल से फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कॉस्टली होता है। और इसमें लेबर्स की बहुत बचत हो जाती है और इसमें टाइम टेकिंग बहुत कम लगता है। इसके फायदे हैं, इसमें बहुत कम समय लगता है और इंटर कल्टीवेशन भी किया जाता है आसानी से। तो ये हो गया जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ट्रैक्टर के पीछे मटर्स हो गया, गेहूँ हो गए। गेहूँ में तो क्या होता है कि सीड रेट उसका प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करता है,
गिराता चला जाता है, लेकिन हालांकि इतना ही नहीं कि एक जगह में बहुत अधिक गिरा जाता है, ऐसी बात नहीं है। और इसमें लेकिन रो टू रो मेंटेन रहता है, प्लांट टू प्लांट मेंटेन उतना नहीं करता है, बट भी हालांकि ठीक रहता है। और ड्रिलिंग हो गया सब ठीक कि इसमें रो बनता चला जाएगा और उसके साथ बीज भी गिरता चला जाएगा, उसी के साथ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर भी गिराता है उसे उसे उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, सीड सीड कम फर्टी ड्रिल, सीड कम फर्टी ड्रिल, सीड कम फर्टी सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, यह उस मशीन का नाम है, सीड कम फर्टी सीड ड्रिल यह कहा जाता है। तो ड्रिलिंग का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे बना भी सकते हैं। इसकी क्या एडवांटेज है मैंने बता दिया कि रो टू रो मेंटेन होता है, प्लांट टू प्लांट मेंटेन होता है, इंटर कल्टीवेशन करने में वीडिंग एंड होइंग का आसानी से कर सकते हैं और इंटर क्रॉप्स भी ले सकते हैं। इसमें इरिगेशन या फर्टिलाइजर या स्प्रेइंग करते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक, तो अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, ट्रांसप्लांटिंग क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देख लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है। जितने भी ट्रांसप्लांटिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित करना। आप लोगों ने पहले ट्रांसप्लांटिंग का मतलब ही समझ लिया होगा कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना। तो ट्रांसप्लांटिंग उन्हीं फसलों में किया जाता है जिसमें नर्सरी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो मोस्टली आपका हो गया पैडी, ठीक, आप में क्या हुआ पैडी, जितने नर्सरी वाले प्लांट्स हैं स्मॉल सीड्स वाले या मोस्टली स्मॉल सीड्स में उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्मॉल सीड का पहले नर्सरी तैयार किया जाता है। पैडी हो गया, चिली हो गया, ब्रिंजल हो गया, कोल क्रॉप्स हो गए, कोल क्रॉप्स, ये सभी क्या है, इसमें नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा, और इसमें आपका क्या हुआ, कुछ केस में क्या होता है मेज का भी ट्रांसप्लांटिंग होता है, मेज हो गया, ठीक। तो इसमें ट्रांसप्लांट क्या होता है, जब कुछ पौधे आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 मंथ के बाद ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, मोस्टली 5 to 6 आफ्टर द 5 to 6 वीक। तो इसमें क्या होता है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट एक जगह दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या होता है कि इसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट मेंटेन किया जाता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक। तो इसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। और यह मेज और जो स्मॉल सीड्स वाले होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है जिसमें नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गए, ये बुआई की मेथड्स हो गए हैं। जैसे कि आप हर पौधे के या हर फसल को डायरेक्ट छिड़काव मेथड से नहीं बो सकते हैं, हर प्लांट को या हर क्रॉप्स को डायरेक्ट आप ड्रिलिंग से नहीं बो सकते हैं। आप क्या करते हैं, पैडी के हालांकि ऐसी वैरायटी आ गए हैं जो छिड़काव से डायरेक्ट उगाई जा सकती है, बट कंपेयर देन अदर वैरायटीज इज द हाईली इम्प्रूव्ड, ठीक। वो हाईली इनकम देती है, हाईली प्रोडक्शन देती हैं। तो आपका ये हो गया ट्रांसप्लांटिंग में क्या क्या मेन है। और इसमें जब आप रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होता है, इंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, इरिगेशन में आसानी, फर्टिगेशन आराम से कर सकते हैं, स्प्रेइंग किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, वीडीसाइड हर्बिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं आराम से। उसमें इनके बेनिफिशियल्स हैं, हर्बिसाइड का कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। तो यह क्या है इनका, आप इसमें इंटर कल्टीवेशन ले सकते हैं, इंटर कल्टीवेशन, ठीक। तो यह इनका इम्पोर्टेंस है। तो अब हम इसे क्लीन करते हैं और हम देखेंगे अब हिल ड्रॉपिंग क्या है। यदि एक इम्पोर्टेंट इसमें छूट रहा है, इसमें क्या है, यदि तो हम पैडी खेती लेते हैं, इसमें मोस्टली क्या करते हैं,
इसकी जो एक जगह दूसरे जगह जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसका जो डेप्थ है फसल की वह मोस्टली आप राइस में देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर बेनिफिशियल होता है। आप बोल सकते हैं इनफ होता है, सफिशियंट होता है। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा यदि हम ट्रांसप्लांट नर्सरी पे ले आकर उस प्लांट को, अब मान लीजिए एक यह फील्ड है, ठीक, यहाँ से हम ले गए इस वाले फील्ड में, यहाँ पे जो इसकी औसत गहराई होगी 2 सेंटीमीटर। यदि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी जो प्लांट ग्रोथ होनी चाहिए, जो हम लोगों ने प्लांट को ट्रांसफर करना है, वह स्लो हो जाती है। और इकोनॉमिकली इल्ड या मोस्टली जो फिजिकली मैच्योर होती है वह आपके यहाँ पे लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब जड़ ही अधिक अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे जड़ जल्दी विकास नहीं कर पाता है, थोड़ा सा कम्पैक्ट हो जाती है वहाँ की सॉइल, तो इसलिए हानिकारक हो जाता है। तो मोस्टली आप 2 सेंटीमीटर बहुत बेनिफिशियल पर्याप्त है। अब हम देखेंगे हिल ड्रॉपिंग्स क्या है, ठीक। अब देख लेते हैं हिल ड्रॉपिंग्स। हिल ड्रॉपिंग्स में क्या करते हैं, इसमें जब भी हिल ड्रॉपिंग किया जाता है, या तो आप इसे पहाड़ी भी क्षेत्र में ले सकते हैं। मोस्टली लग रहा है हिल ड्रॉपिंग पहाड़ी क्षेत्र के लिए, लेकिन हालांकि पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयोगी ऐसा ही नहीं कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। ये क्या करते हैं, इसमें रो टू मेंटेन रहता है, ठीक। आप इसे कह सकते हैं इसमें कि रो टू रो मेंटेन रहता है, ठीक। इसमें ये कूड़ बनाया जाता है, जैसे कि हल चलता है आगे आगे, उसमें कूड़ बनाया जाता है, उसके द्वारा पीछे बीज गिराया जाता है। तो उसमें जो बीज गिराए जाते हैं उसको सीड मेंटेन, जो सीड की स्पेसिंग वो मेंटेन नहीं होती, बल्कि जो यह है आपका, आप दिखाते हैं, ठीक। अब ये समझिए आपका फील्ड है। अब इसमें से अब रो बन रहा है, या आप इसे प्लांट देसी या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो सीड गिराया जाता है, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए रो बन गया, तो इसमें सीड जो गिराया गया इसका कोई निर्धारित स्थान नहीं होता है। इसमें रो टू रो मेंटेन, लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहती है, बट एक प्लांट से पौधे की दूरी मेंटेन नहीं रहती है। इसका यही है। इसमें मतलब हिल ड्रॉपिंग मतलब गिराना, हिल मतलब कूड़ बोल सकते हैं, या जो भी प्लाऊ के द्वारा जो भी बनाया जाता है उसमें सीड को गिराना, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि रो टू रो मेंटेन रहेगा, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन नहीं रहेगी। या मोस्टली कई क्रॉप्स में होता है, ऐसा नहीं कि छोटे वाले भी क्रॉप्स होता है, बीज वाले में होता है, बड़े वाले में भी होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जहाँ की जैसी सिचुएशन है, जहाँ की जैसी सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग ये सब मेथड से फॉलो किए जाते हैं। तो आपका ये हो गया हिल ड्रॉपिंग। इसमें कूड़ के द्वारा पीछे जो बीज गिराए जाते हैं, या हल के पीछे, या बोल सकते हैं जो पहले के मेथड में लागू हुआ था, हल के पीछे बीज को बुआई करना, जैसे मक्का की खेती हुआ करती थी, या मटर में पहले हल आगे आगे चलता था, पीछे पीछे आदमी क्या करते थे, जो मैनुअली सीड को सोइंग करते थे। तो इसमें क्या होता था कि सीड की दूरी तो मेंटेन नहीं रहती थी, हालांकि रो की दूरी, जो लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन हो जाती थी। तो आपका ये हो गया सीड ड्रिलिंग, ठीक। अब हम देखेंगे कि चेक रो प्लांटिंग क्या है। चेक रो प्लांटिंग, चेक ये क्या कहता है, मतलब एक जगह से ये भी दूसरे जगह के लिए प्लांटिंग हो गया। बट इसमें इस केस में क्या होता है, जो यह भी एक ट्रांसप्लांटिंग का ही वो है, ठीक। आप इसे बोल सकते हैं कि यही ट्रांसप्लांटिंग का है, जो हम ट्रांसप्लांटिंग पढ़ा है कि एक जगह दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाता है। इसमें भी चेक एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है, बट इसमें कुछ स्पेशल क्रॉप्स के लिए किए जाते हैं। जैसे अब इसमें हम जो प्लांटर्स जो पढ़ाएंगे, जो प्लांटर्स जो फसलों को स्थानांतरित करते हैं, जैसे मिर्च प्लांटर हो गया, पोटैटो प्लांटर्स हो गए, एंड ऐसे करके कई प्रकार के प्लांटर आ जाते हैं, जो स्पेशली सीड के लिए या उस क्रॉप्स के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। वो इसमें इंक्लूड किया गया है कि चेक रो प्लांटर क्या होता है, ठीक। चेक रो प्लांटर में क्या होता है, यह आप देखेंगे तो इसमें रो टू रो एंड लाइन मेंटेन दूरी है। इसमें भी रो टू रो
सॉरी, इसमें क्या होता है, रो टू रो डिस्टेंस जो है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस इसमें मेंटेन रहती है, ठीक। इसमें प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस मेंटेन रहती है और इसमें आपका इंटरकल्टिवेशन आराम से कर सकते हैं, ब्रीडिंग एंड होइंग आराम से करेंगे, फर्टिगेशन आराम से कर सकते हैं और किसी भी दवा का छिड़काव भी आराम से कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, इनके चेक रो के बेनिफिशियल्स हैं। और इसमें थोड़ा सा लेवरेज कॉस्टली पड़ता है, यह बहुत बड़े फार्म पे यदि है तो आपके लिए ठीक है। यदि आप छोटे फार्मर्स हैं या आप छोटे एरिया में आप यदि खेती किया जा रहा है तो उसके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि यह कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो यह इनके क्या हुए बेनिफिशियल्स क्या है एंड हार्मफुल क्या है, ये हम लोगों ने समझा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल। तो आज के लिए हम लोगों ने समझा ब्रॉडकास्टिंग क्या है एंड ड्रिलिंग क्या है। ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग जो कोई भी मशीन है, इसमें नए नए मॉडल के अनुसार जो ड्रिलिंग है, ऑटोमेटिक पीछे से पाटा लगाते हुए बुआई करते हुए पीछे से पाटा लगाते हुए कर रही है। ट्रांसप्लांटिंग क्या है, हिल ड्रॉपिंग क्या है एंड चेक रो प्लांटिंग क्या है। इसमें जैसे मेज प्लांटर है और पोटैटो प्लांटर, ये सभी क्या करते हैं, स्पेशल क्रॉप्स के लिए प्लांटर उपयोग में लाए जाते हैं। तो आई होप कि आशा करते हैं कि यह आपको लेक्चर अच्छा लगा, मेथड्स ऑफ सोइंग। एंड यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं और अपने अदर दोस्तों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।